to your notice. They are saying that BST, first of all I want to say that BST is the richest institution, sir. But then also they are saying that bus is going in losses, which is completely wrong, sir. Okay. Why? I will tell you, sir, reason. They can use the double-decker bus, sir. Instead of using the single-decker, they can use the double-decker bus, sir. So naturally, double the people will come. So naturally, the loss which you are saying going, definitely it will decrease, sir. The one more thing I would have to bring very honestly, I want to tell you, I am sure that BST people may not like it, sir. The officers who are working with them, they are saying this running loss, but I can prove it, sir. This is the reporter Jack who is challenging the BST people that I can run the bus in 5 rupees with a lot of profit, sir. There are the ways how to run the buses and all. But these people are sorry to see they are corrupted people, sir. Everybody wants to make it privatization. And what do you think, the privatization will come, they are going to start the bus within 5 rupees only? I don't think so. Naturally, they are going to start that, they will charge their own money, sir. क्योंकि हम बादशाह में तो हम कुछ भी करेंगे ना सर. तो ये तो चीटिंग हो गया है सर. अगर BST एम्प्लॉयज जो बोलते हैं कि 5 रुपए पर प्रॉफिट नहीं है, अगर हम प्रॉफिट करके बताएंगे सर, तो क्या देंगे हमको सर? ये हमारा चैलेंज है. हो सकता है हमको भी कल कोई उड़ा देगा. ये क्वेश्चन बहुत डेंजर है, बिकॉज व्हेन आई एम चैलेंजिंग द BST पीपल सर, तो कोई वांधन हमको उड़ा देगा वांधन है, लेकिन हम प्रॉफिट करके बताएंगे. हमारे हाथ में चैलेंज खुद हो. आई विल प्रूव इट सर. ओके, थैंक यू सर. आंसर चालू चलेगा. ये बजट जहां रेवेन्यू बजट है वो भी सरप्लस मेकिंग है. उन्होंने सही कहा कि 90,000 करोड़ के एवडीज में रखे हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट कम से कम 7 या 8,000 करोड़ आता होगा. BST को इतने पैसे की जरूरत नहीं है. क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर शमशान में 300 किलो वुड बॉडी जलाने के लिए देता है या नहीं देता है? फ्री ऑफ कॉस्ट देता है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी सर ने अभी वैद्यकीय, उनके ऊपर भी बात करेंगे, जबकि इन्होंने कहा कि आज पब्लिक हेल्थ के बारे में, आज कोई भी हॉस्पिटल में आप नहीं जा पाएंगे जहां पर जनरल वार्ड में पेशेंट का रेशियो है, पेशेंट और नर्स का 6:1, 6 पेशेंट के पीछे 1 नर्स होनी चाहिए. यहाँ पर 60 पेशेंट को 1 या 2 नर्स देख रही है. इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसके ऊपर कि इंटरनेशनल रिपोर्ट से कहते हैं कि 4:1 होना चाहिए. उसका 1 भी अगर बढ़ता है तो मोर्टेलिटी रेट 7% से बढ़ेगा. चालू है. तो वो मुद्दा नहीं है आज की मीटिंग का, तो मैं बाद में बात करूंगा. लेकिन क्या हेल्थ के ऊपर बजट, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स में हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, शमशान में लिए जाते हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए जो भी सारे आप पूरे कैंपेन चलाते हैं, टीबी का चलाते हैं या पल्स पोलियो का चलाते हैं, क्या उसके लिए पैसे लेते हैं? या बाकी सारी भी पानी, मुझे लगता है बिस्लेरी और इससे ज्यादा प्योर पानी BMC देती है, और उसका रेट कितना है? नॉमिनल है. तो क्या पब्लिक सर्विस के ऊपर BMC पैसा नहीं खर्चा करता? ये मुद्दा उससे ऊपर भी उठता है. तो ये मुद्दे हमने सारे परदेशी के सामने रखे थे, और उन्होंने कहा कि यस, सेक्शन 134 बिल्कुल फॉलो करेंगे. हर महीना जितना आपको डेफिसिट आएगा, आपको जो ऑपरेशनल कॉस्ट में जितना पैसा की कमी आएगी, उतना पैसा BMC देगी. उन्होंने लिख के दिया है. और जितनी बसेस स्क्रैप होती है वो खरीदने के लिए भी हम पैसा देंगे. 11 जून 2019 का ये MOU है, जो परदेशी के ऑर्डर्स हैं जनरल मैनेजर BST को कि आपने यूनियन के साथ में ये एग्रीमेंट करना है, और हम लोग 10,000 बसेस लेंगे, लेकिन 3337 बसेस मेंटेन करने के बाद में लेंगे. ये पहले हम लोग ओन बसेस, और उसका खुद का स्टेटमेंट था
कि हम लोग अगर खुद की बस, अगर क्वालिटेटिव बस सर्विस नहीं चलाएंगे तो ये प्राइवेट ऑपरेटर्स हमको लूट के खाएंगे। हमने कंपटीशन पैदा कर दी। ये सारी अच्छे बातें उन्होंने कही थी, लेकिन 2019 तक अगर रेवेन्यू गैप देखेंगे 2006 से 2019 तक तो 8036 करोड़ का रेवेन्यू गैप है। और उस पूरे पीरियड में बीएमसी ने कितना दिया था? तो 150 करोड़ रुपए दिए थे ग्रांट। उसके उस एमओयू के बाद में 2021 तक शायद 3000 करोड़ से ऊपर दिया है 2019 के बाद में, लेकिन पूरा ग्रांट नहीं दिया। जो ये 8000 का जो डेफिसिट क्रिएट हुआ 2006 से, वो भर के देने की बात आज भी कोई भी नहीं करता है। हर सालाना अगर ये डेफिसिट भरा जाएगा तो 4000 करोड़ या 10,000 करोड़ का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि 2006 से 2019 तक के लिए आपने 8000 करोड़ देने हैं और उसके बाद में जो स्क्रैप बसेस ये है उसको लेने के लिए पैसे देना चाहिए, क्योंकि बीएसटी के ट्रांसपोर्ट के रेट जो ये है वो आप तय करते हैं। और उसी मीटिंग में ये तय हुआ था कि 22 लाख पैसेंजर्स थे। मैं उस मुद्दे के ऊपर 22 लाख पैसेंजर्स पर डे थे उस दिन जिस दिन एमओयू हुआ। एक हफ्ते में वो पैसेंजर्स की संख्या 38 लाख पर गई थी, क्योंकि उसी मीटिंग में तय हुआ था कि टिकट का रेट हम लोग 5 किलोमीटर के लिए 5 रुपया करेंगे, क्योंकि यूनियन ने वो बात रखी थी। वहां पर हमने बात रखी थी कि आप जाके देखिए, वाकोला देखिए, डिंडोशी के नाके पर खड़े रहिए, लोग चल के जा रहे हैं, क्योंकि बीएसटी का जो रेट है वो परवड़ता नहीं है। क्योंकि आज भी इस महाराष्ट्र में जो मिनिमम वेज का रेट है वो शायद 14,000 से नीचे ही है, और 14,000 से एक फैमिली ट्रैवलिंग के ऊपर कितना खर्चा करेगी उस आमदनी में, उसको लिमिटेशंस है। और वो बात देखते हुए हमने ये सजेस्ट किया था 2019 में कि ये 5 किलोमीटर को 5 रुपया तक आपने करना चाहिए। परदेशी ने वो एक्सेप्ट किया था और उसी दौरान उन्होंने फिर 5, और तब 22 लाख के ऊपर की पैसेंजर की संख्या 38 लाख के ऊपर थी। और आज ये सिचुएशन है कि 38 लाख की संख्या फिर से 30 लाख के ऊपर आई। वो क्यों आई है? मुझे याद है कि कॉलिन बुकनन का एक रिपोर्ट है 1979 का, जो यहां पर बीएसटी के बसेस की स्टडी की थी और कम्यूटर बिहेवियर मॉडल करके उन्होंने किया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि एक पैसेंजर बस स्टॉप के ऊपर कितनी देर खड़ा रहेगा, और तब कहा था 79 में कि वो 7 मिनट से